मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। राफा मिशन इंटरनेशनल और पास्टर सुलेमान मंजूर एक बार फिर लोगों की मदद के लिए तुर्की में पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो तुर्की और शाम के दौरे पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये यहाँ पर बिल्डिंग्स का हाल है, किस तरह लोगों की जानें गईं। आप देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी इंसानों ने, वो 2 मिनट में ढेर हो गईं। खुदावंद सबके साथ हो। हम मसीही लोग सबकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आपको बताता चलूं कि पास्टर सुलेमान मंजूर अभी इस वक्त मौजूद हैं तुर्की के अंदर। आइए पास्टर सुलेमान मंजूर से बात करते हैं। जी पादी साहब, कुछ बताइएगा। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदाउन का फजल आपको हमेशा के लिए घेरे रखे और खुदाउन की सलामती आप सबके साथ हो। मैं पास्टर सुलेमान आज यहाँ एक बड़ा ख़ास शहर है जो हमारे लिए मसीहियों के लिए, ये वो शहर है जहाँ पर मसीहियों को पहली बार जो है वो मसीह कहा गया। और पहले उनको ये कहा जाता था कि द पीपल ऑफ द वे, जो इंग्लिश में उनको कहा जाता है। और पहली बार जो है मसीह कहलाए। तो मैं आज इंटाकिया में खड़ा हूँ। इंटोकिया मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ तरीके से इस शहर के नाम लिए जाते हैं। और जब हम इस शहर के अंदर आ रहे थे, जो डेवस्टेशन हमने देखी है, ये जो बिल्डिंगें आप कुछ खड़ी हुई, ये तमाम की तमाम डैमेज हो चुकी हैं, रहने के काबिल नहीं है। और ये देखते हैं आपके सारे घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि इस जल्जले की वजह से। ये जल्जला इतना वास्ट है कि इसको आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। हम काफ़ी दिनों में अभी टर्की में हैं और हम शहर टू शहर, गांव टू गांव, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का हम ट्रैवल करके हम जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ कहीं आप नज़र दौड़ाएं, डेवस्टेशन की जो पिक्चर है वो आपको नज़र आती है। और इंसानियत का जो मतलब ये हुआ है इंसानों के साथ, मतलब ये किसी क़यामत से कम नहीं। जिस तरह की क़यामत आ गई इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम बहनों भाइयों से, आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी दुआ कर रहे हैं, तुर्की के लिए दुआ करें। यहाँ पर खुदावंद ने सबसे पहला चर्च जो है, पहली कलीसिया जो है वो इस शहर में, इंटाकिया के शहर में जो थी वो शुरू हुई थी। आज सुबह हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं यहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जो यहाँ की डेवस्टेशन है वो इतनी वास्ट है कि आप देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंगें तबाह, कोई बंदा भी इनमें नहीं रह रहा है। जिस तरह गोस्ट टाउन होता है इस तरह का ये है, मतलब कोई इधर रहने के काबिल नहीं। ये पूरा शहर जो है, डाउन टाउन का एरिया जो है, ये अभी रहने के काबिल नहीं है। तो मतलब कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए इसमें, और उन्होंने जानें अपनी दी हैं इस जल्जले के अंदर कि बंदा सोचने पे मतलब सोच नहीं सकता। एक लेडी को हम मिले जिसने जो बता रही थी अपनी स्टोरी। उसने कहा कि उसने अभी कुछ देर पहले अपनी बेटी के लिए एक बड़ा अच्छा घर खरीदा, अपार्टमेंट खरीदा, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए कब्र खरीद रही हूँ। तो बहनों भाइयों, ये देखते हैं कि इंसान के साथ किसी वक्त भी ये लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि क्या हो सकता है, कल का दिन उनके लिए क्या लेकर आएगा। जब हम इस दुनिया में होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सब कुछ जो है इस दुनिया में जो है वो यहीं पर रह जाता है। अभी देखें ऐसे ऐसे प्यारा फर्नीचर है लोगों के घरों में, मैंने देखा इतनी इतनी प्यारी चीज़ें हैं जो मतलब लोग छोड़कर, इतनी इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें जो छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। तो सब कुछ दुनिया का जो है वो इधर ही रहना है। जिस तरह हम विदाउट एनीथिंग हम इस दुनिया में आए थे और विदाउट जो है इस दुनिया से जाएंगे। तो मेरी ये, जब मैंने ये सारा कुछ देखा, मेरा दिल जो है वो दुख और गम से भरा हुआ है। और मैं आज ये इस जगह पर खड़े होकर मैसेज देना चाहता हूँ अपनी मसीह कौम को, अपने मसीह बहनों भाइयों को, कि हमें खुदावंद को हमेशा याद करना चाहिए, हमें खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जिस तरह दाऊद ने कहा कि खुदावंद तो मुझे मेरे दिन गिनना सिखा, हमें भी खुदावंद हमारे दिन गिनना सिखाए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और सब ने जाना है। लेकिन जिस तरीके से बंदा जाता है, खुदा उसको, मेरी ये दुआ कि हर एक को कोई अच्छी मौत दे खुदा, और हमें अच्छे तरीके से इस दुनिया से हम रुखसत हों। और ये बहुत बड़ा गम है कि हमने मीलों मील जो है हमने ट्रैवल किया है, हमने सफ़र किया है, कई सौ मील हमने सफ़र किया। जहाँ कहीं आप नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर ये डेवस्टेशन है, ये मतलब क़यामत से कम नहीं। तो वी आर लिविंग इन द
लास्ट डेज। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली तुर्की के लिए दुआ करें, सीरिया के लिए दुआ करें कि खुदावंद इनकी हेल्प करे, गवर्नमेंट की हेल्प करे, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि जो मीडिया हमें बता रहा है वो मीडिया हमें पूरी पिक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि हम गए कई सौ किलोमीटर के इलाकों में, जहाँ कहीं आप नज़र दौड़ाते हैं, जिस कहीं विलेज में जाते हैं, इस ये जो दरमियान टर्की का जो इलाके हैं या ये पूरा ज़िला जो है, ज़िले जो हैं, तो वहाँ पर बनी नो इंसान के साथ जो हुआ है बंदा सोच नहीं सकता। और लोग अभी भी लोग घरों में जाते हुए, बिल्डिंगों में जाते हुए डरते हैं, होटलों में जाते हुए डरते हैं, ज़मीन पर सोते हुए डरते हैं। इतना खौफ व हरास है यहाँ पर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ करें कि खुदावंद इनको बहाल करे, इस मुल्क को बहाल करे, और खुदावंद हम सबको जो है इस बात को सोचने का मौका दे कि हम उसमें आगे बढ़ें खुदावंद में, और जो कुछ हमसे हो सकता है बनी नो इंसान के लिए। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसी एक फिरके की बात नहीं यहाँ पर हो रही, कलाम के अंदर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने अपने आप को हमारे लिए, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। जब हम ईस्टर के अयाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम सब जो हैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद के डर और उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारें, और आसमान की बादशाही में अपने ख़जाने जो हैं उनको जमा करें। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और मेरे लिए ये प्रिविलेज की बात है। शुक्रिया पास्टर सुलेमान मंजूर साहब। हम दुआ गो हैं कि खुदा इसी तरह राफा मिशन को और आपको इस्तेमाल करता रहे। जब भी, जहाँ भी, जिस मुल्क में भी प्रॉब्लम आती है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, या वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उनकी मदद करते हैं। हर तरह से आप उनकी मदद करते हैं, कपड़ों से, खानों से, पैसों से। खुदावंद आपको बरकत दे और राफा मिशन की पूरी टीम को खुदा बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।